गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। ये आपका दूसरा फाइलम है। पहला फाइलम कौन सा था? फाइलम पोरीफेरा। ठीक, ये आपका दूसरा फाइलम है। ठीक, तो इस फाइलम को कुछ और भी नाम दिया गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपसे सीलेंट्रेटा के नाम से पूछा जा सकता है, निडेरिया के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा। देखिए, हमें कुछ चीज़ें इससे ही पता चल जाएंगी। जैसे पहला प्रश्न कि इसको निडेरिया या सीलेंट्रेटा कहते क्यों? भाई कोई कारण रहा होगा तभी तो इसका नाम निडेरिया या सीलेंट्रेटा रखा गया होगा। ठीक, तो इसका नाम निडेरिया या सीलेंट्रेटा क्यों रखा गया? देखिए, इसका उत्तर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा कि जो आपका इसका नाम सीलेंट्रेटा होता है, तो इसमें जो सीलेंट्रेटा होता है वो दो शब्दों कोल और इंट्रॉन, किससे मिलकर? कोल और इंट्रॉन। मतलब जो सीलेंट्रेटा होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कोल और इंट्रॉन। ठीक, कोल का अर्थ होता है खोखली गुहा और इंट्रॉन का अर्थ होता है आंत्र। ठीक, मतलब क्या हुआ? जो सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? कोल और इंट्रॉन। ठीक, कोल का अर्थ होता है खोखली गुहा और इंट्रॉन का अर्थ होता है आंत्र। अर्थात ये इस फाइलम के जो जंतु होते हैं वो खोखली गुहा आंतयुक्त होते हैं। मतलब इनमें खोखली गुहा पाई जाती है, जिस कारण से इसको सीलेंट्रेटा कहते हैं। और ये गुहा जो पाई जाती है इसको कौन सी गुहा कहते हैं? इसको सीलेंट्रॉन गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलेंट्रॉन गुहा। तो इन जंतुओं में सीलेंट्रॉन नामक गुहा पाई जाती है। गुहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। तो इन जंतुओं में सीलेंट्रॉन नामक कैविटी पाई जाती है, जिस कारण से इस फाइलम के जंतुओं को सीलेंट्रेटा कहा जाता है। अगला आता है निडेरिया। ठीक, निडेरिया क्यों? निडेरिया जो बना हुआ है वो निडिल से बना हुआ है। निडिल का मतलब होता है कि इन जो ये जंतु होते हैं, इन जंतुओं में जो होता है दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश माने आप जानते होंगे, जो डंक सुना होगा, तो डंक जब लगता है तो कैसा लगता है कि कोई सुई चुभ गई हो। तो इस प्रकार से इसमें भी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। डंक नहीं बल्कि दंश कोशिकाएं। तो इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका काम क्या होता है कि जब कोई शत्रु इन पर अटैक करता है तो ये उसको जो है नुकसान पहुंचाती हैं, अर्थात अपने शत्रुओं से रक्षा करती हैं। और जो इनका भोजन होता है, जो कोई जीवधारी अगर इनके पास से गुजर रहा होता है तो क्या करते हैं? उसको मारकर अपने दंश कोशिकाओं द्वारा और उसका भक्षण करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिस कारण इसको फाइलम निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फाइलम निडेरिया भी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर जान लिए कि इसको सीलेंट्रेटा और निडेरिया क्यों कहते हैं। तो देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट तो हमारे इसमें आ गए कि इसको सीलेंट्रेटा क्यों कहा गया और निडेरिया क्यों कहा गया। ठीक, अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहला, इस संघ के प्राणियों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये फाइलम होते हैं, कौन फाइलम? सीलेंट्रेटा। तो इस फाइलम में जो सीलेंट्रेटा फाइलम है, तो इसमें ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। जैसे हमने फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था, तो उसमें क्या था? वो उसमें कोशिकाएं तो बहुत थी लेकिन ऊतक नहीं बनाती थी। लेकिन इन कोशिकाओं में अभी पूरी तरीके से ऊतक नहीं बने हुए हैं। इसमें अभी पूरी तरीके से ऊतक नहीं है, बल्कि इसमें ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था, अर्थात इस फाइलम के जंतुओं में ऊतक बनना शुरू हो गए थे। ठीक, इस फाइलम के जंतुओं में क्या बनना शुरू हो गए थे? ऊतक बनना शुरू हो गए थे। तो वही पहला पॉइंट है, ये संघ के प्राणियों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। दूसरा, शरीर दो स्तरों, अर्थात दो को क्या कहते हैं? डबल कहते हैं। तो इसलिए बन गया ये डेप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको? डेप्लोब्लास्टिक। तो शरीर दो स्तरों को क्या कह दिया गया? डेप्लोब्लास्टिक का बना होता है। शरीर दो स्तरों का बना होता है। और कौन कौन से दो स्तर होंगे? देखिए, एक बाहर का स्तर होगा और एक भीतरी स्तर होगा। तो शरीर का बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म। ठीक, तो
इसमें जो शरीर की बाह्य त्वचा बाह्य स्तर होता है, तो बाह्य, जैसे अपने लोगों के शरीर में बाहर क्या है, त्वचा होती है, तो वैसे इनमें भी क्या होगी, बाह्य त्वचा होगी। तो इनका शरीर बाह्य स्तर, जो बाह्य स्तर होता है वो क्या होता है, बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म। किसका, बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म। तथा भीतरी स्तर जो होता है गैस्ट्रोडर्मिस। किसका, गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। मतलब शरीर का जो बाहरी स्तर या बाह्य त्वचा होता है वो क्या कहलाता है, एक्टोडर्म कहलाता है। और शरीर का जो भीतरी स्तर होता है वो क्या कहलाता है, गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। ठीक, इन दोनों के बीच आकोशिकीय मीजोग्लिया पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे शरीर का एक बाहरी स्तर हो गया और एक भीतरी स्तर हो गया। जैसे मान लेते हैं ये बाहरी स्तर और ये इसका भीतरी स्तर हो गया। ठीक, तो इसके बीच में क्या पाया जाएगा, इसके बीच में मीजोग्लिया होगी। क्या होगी, इसके बीच में मीजोग्लिया होगी। तो एक्टोडर्म और मेजोडर्म के बीच में आकोशिकीय मीजोग्लिया पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सीलन टेटा होता है वो कितने स्तरीय होता है, तो 2 स्तरीय होता है, अर्थात डिप्लोब्लास्टिक होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक्टोडर्म और मेजोडर्म के बीच में कौन सा स्तर पाया जाता है, तो मीजोग्लिया पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मीजोग्लिया किस संघ के जंतु में पाया जाता है, तो फाइलम सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। आपसे पूछा गया कि मीजोग्लिया किस संघ के जंतु में पाया जाता है, तो मीजोग्लिया सीलेंट्रेटा संघ के जंतु में पाया जाता है। अगला, शरीर के अगले सिरे पर मुख होता है जिस पर स्पर्शक लगे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें मुख है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें मुख होता है। इनके शरीर के अगले सिरे पर क्या होता है, मुख होता है, और जिस पर स्पर्शक लगे होते हैं। स्पर्शक, जैसा कि इसका नाम है स्पर्शक, अर्थात ये क्या करेगा, किसी भी चीज को स्पर्श करके क्या हो जाएगा, संवेदना ग्रहण करेगा। स्पर्शक मतलब क्या होता है, ये जब किसी चीज के टच में आएंगे तो तुरंत क्या करेंगे, ये संवेदना को ग्रहण करेंगे, तो स्पर्शक होंगे ये। तो शरीर के अगले सिरे पर मुख होता है जिस पर स्पर्शक लगे होते हैं। ठीक, अगला, इनमें गुदा नहीं होती है, अर्थात इनमें शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, इनमें उत्सर्जी पदार्थ जो बनते हैं, तो इनमें उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए मल द्वार नहीं होता है। गुदा मतलब क्या होता है, मल द्वार, अर्थात जो इसमें उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उसको निकालने के लिए इसमें गुदा नहीं होती है। अगला, इनमें दंश कोशिकाएं होती हैं। इनमें दंश कोशिकाएं होती हैं, ये शिकार को मूर्छित करने, पकड़ने में मदद करती हैं और शत्रु से रक्षा करती हैं। अभी आपको बता ही चुके थे कि इसमें दंश कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इनमें क्या होती हैं, दंश कोशिकाएं होती हैं, और ये क्या करती हैं, दंश कोशिकाओं का काम क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि दंश कोशिकाएं किसमें, किस फाइलम के जंतु पाई जाती हैं, तो दंश कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा में। और इनका काम क्या है, दंश कोशिकाओं का काम क्या है, शिकार को मूर्छित करना। जो भी इनके पास से गुजरे, जैसे कोई भी जंतु इनके पास से गुजरेगा, छोटा जंतु, ऐसा नहीं कि इनसे बड़ा जंतु होगा। ठीक, तो जो इनका भोजन होगा, जब कोई जंतु इनके पास से गुजरेगा तो स्पर्शक क्या करेंगे, संवेदना ग्रहण कर लेंगे, और जब संवेदना ग्रहण करेंगे कि हमारे पास से कोई शिकार गुजर रहा है, तो तुरंत ये क्या करेंगे, दंश कोशिका उस पर मार देंगे, और वो क्या हो जाएगा, वो जो उनका शिकार होगा वो क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, और इस शिकार को आसानी से पकड़ सकेंगे। और क्या होगा, अगर मान लीजिए बाई चांस कोई शत्रु इन पर अटैक करने आ रहा है, इन पर जो है आक्रमण कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, उस पर अपनी दंश कोशिका मार देंगे, जिससे उसको वो घायल हो सकता है और ये अपने को सुरक्षित कर लेंगे। तो ये दंश कोशिकाएं होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दंश कोशिकाएं। अगला, इनके शरीर में केवल एक गुहा होती है। हम आपको बता ही चुके हैं कि इनमें कौन सी गुहा पाई जाती है, सीलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, तो एक ही गुहा होती है, और सीलेंट्रॉन गुहा पाए जाने के कारण इनको क्या कहते हैं, इस फाइलम को सीलेंट्रेटा कहते हैं। ठीक, अगला, इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं। मतलब देखिए, इसमें 2 प्रकार के जीवधारी आते हैं, एक ऐसे जीवधारी जो समूह में हो, और एक ऐसे जीवधारी जो अकेले रहें। एकाकी मतलब क्या होता है, अकेले, मतलब बिल्कुल सिंगल रहेंगे। तो कुछ जातियां समूह में पाई जाती है, जैसे कोरल। ठीक, तो जो कोरल जो जीवधारी है वो समूह में पाया जाता है, और कुछ एकाकी रहते हैं, मतलब जैसे आपका जेली फिश है तो ये सिंगल रहता है, हाइड्रा है, मूंगा है, तो ये कैसी जातियां हैं, ये बिल्कुल सिंगल अकेले अपने पाई जाएंगी। ठीक, और जबकि कुछ ऐसी जातियां हैं जो समूह में पाई जाएंगी, जैसे कोरल। तो ये आपका हो गया सीलेंट्रेटा या निडेरिया। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करिए, पूछिए। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।